मुझसे भी छीनना चाहते थे मेरी शक्तियाँ, परंतु अब आरंभ होने वाला है एक नए अध्याय का। International brands and smartwatches collection with great offers at Minute 2 Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute 2 Style near Martindale Bridge, Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. नमस्कार, एवाई न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो मौजूद है वो है अजमेर के कुछ कलाकार हम इन्हें ऐसे कहेंगे कि अभी कुछ टाइम पहले ही इनकी यूट्यूब पर मूवी लॉन्च हुई है आरंभ पार्ट 2, जिस मूवी का सेकंड पार्ट लॉन्च हुआ है। तो हमारे साथ ये सारे कलाकार आज मौजूद हैं, तो हम इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे कि इनकी मूवी कैसे थी। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो मूवी के अंदर जो हमारी सबसे नन्ही कलाकार है ऋतिका, उनका नंबर बॉम्बे तक आ चुका है, बॉम्बे तक इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो हम आगे की जानकारी इनसे ही लेते हैं। तो सर, अपना सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम आदि जहांगीर है। मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ। क्या बात। और मूवी जो है वो है, मूवी का जो नेम है वो है आरंभ। इसका पार्ट 2 आया है अभी। बिल्कुल। और ये जो मूवी है वो शिव की भक्ति पर आधारित है। कब लॉन्च हुई है सर ये? जी, ये 19 सितंबर को, जो अभी 19 सितंबर गया है 2023, इसको हमने लॉन्च की है। और इस मूवी में बहुत सारे सोशल जो है अवेयरनेस के ऊपर भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया है। जैसे भक्ति के विषय में बताया गया है और भक्ति की शक्ति के बारे में बताया गया है। जैसे पावर होती है तो हर इंसान पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज़ भी करता है और यूज़ भी करता है, तो वो कैसे कर सकते हैं उसको, और किस तरीके से इंसान को शक्ति होने के बाद भी पोलाइट वे में रहना चाहिए। समाज में जैसे जातिवाद या छुआछूत की जो होती है, उन चीज़ों के बारे में भी हमने इसमें मैसेज दिया है। और वुमेन के बारे में भी रखा है इसमें, और रिलेशनशिप्स के बारे में भी रखा है, और एक मैन की क्या समाज में रिप्रेजेंटेशन होती है उसके बारे में भी हमने इसमें बताया है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका है सर? इसमें मेरा जो मेन किरदार है, जो आदि है, जो मतलब एक तरीके से मुख्य भूमिका है, वो मेरी ही है। और इसमें जो लेखन का है वो भी मैंने, मतलब डायरेक्ट भी सर ने ही की है, और इसके अंदर एक्टर भी यही है, डायलॉग वगैरह सब कुछ इन्होंने ही लिखा है, इवन एडिटिंग भी इन्होंने ही की है। और जो सबसे नन्ही कलाकार है हमारे साथ ऋतिका, ये भी इनकी ही डॉटर है। अब हम अगले कलाकार की तरफ आते हैं। अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम विजय सोनी है। बिल्कुल। तो इसमें इस मूवी में आपका क्या रोल है? मैम, मैंने इस फिल्म में एज ए विलन रोल प्ले करा है। और इसमें एक्चुअली 2 विलन हैं इस पार्ट में, जिसमें एक दुर्गेश है, एक विजय सोनी जो मेरा नाम है। और मेरा इसमें जो नाम है वो दासीस रखा गया है। दासीस रावण का पर्यायवाची नाम है ये। अच्छा। हाँ, तो उसी वे में इस मूवी को भी इस तरह से बनाया गया है, थोड़ा भक्ति की शक्ति पे बनाया है। तो हम क्या इसमें भक्ति करते हैं। अच्छा। और वरदान रूपी शक्तियाँ हमको मिलती हैं, जिसका दुरुपयोग मैं करता हूँ और सदुपयोग करता है जो हीरो है आदि जी, वो उसका सदुपयोग करते हैं, हम इसका दुरुपयोग करते हैं। और जो हमें शक्तियाँ, उससे हम और पाना चाहते हैं शक्तियों को, तो और पाने की चाह में ही ये स्टोरी लिखी गई पूरी। उसमें पूरी लड़ाई चलती है। इस स्टोरी में पूरी यही लड़ाई दिखाई गई कि हम शक्तियों को पाना चाहते हैं जो इनमें, और ये उन शक्तियों का यूज़ ही नहीं करते हैं, बहुत सादा जीवन अपना जीते हैं जैसे राम ने जिया था। सब कुछ उनको पता था, नियति तय होती है ना, जैसे उनको पता था कि हम रावण को मार सकते हैं, लेकिन वो रावण को उन्होंने वैसे नहीं मारा, और एक नियति के थ्रू चले कि उसके बीच में कितने जनों का भला होना था या बुरा होना था। वैसे ही इस फिल्म में दिखाया गया, सन्नी का रोल था इसमें। तो अब नियति में तय था कि ये इनके घर रहेंगे और ये मेरे थ्रू मारे जाएंगे। अच्छा। तो ये तय था, इनको पहले से पता था। ये इस मूवी में बताया गया है, और वो मूवी उसी तरह से चली है जैसे राम की कहानी रामायण चली। और रावण का अंत होता है, जो मैं बुरी सोच वाला होता हूँ, मेरा अंत होता है, क्योंकि बुरी सोच और बुरी शक्तियों का अगर दुरुपयोग करेंगे आप तो उसका अंत निश्चित होता है, जैसे रावण का हुआ था वैसे ही मेरा अंत हुआ है इसमें। तो हमने यही मैसेज दिया है इसमें कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, और ना घमंड करना चाहिए। घमंड करने से शक्तियाँ जाती हैं, आती नहीं, बढ़ती नहीं है, घटती ही हैं, और एक टाइम पे जाके उसका अंत हो जाता है। तो यही हमने संदेश दिया है। और अजमेर की पब्लिक से हम यही बोलना चाहेंगे कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, इसको शेयर करें, और बॉलीवुड तक और इसका टच जाना चाहिए, जिससे हमको और ऑफर मिले और अजमेर के जो टैलेंट है वो उसको बाहर जाने का मौका मिले, बॉलीवुड तक जाने का मौका मिले, जैसे हमारी बच्ची को मिला। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि क्योंकि ये लोग सभी अजमेर से ही हैं, और सबसे पहले अगर इनको अजमेर वाले ही सपोर्ट करेंगे तो ये और आगे जाएंगे और अजमेर का ही नाम होगा। जी बिल्कुल। एक कलाकार और मौजूद है हमारे साथ, तो अपना नाम बताएं सर। मैम, मेरा नाम सनिधार है और मैं अजमेर राजस्थान से।
अजमेर राजस्थान से ही। तो इस मूवी में आपका क्या रोल है? मैम मेरा ये रोल है कि मैं पहले एज अ विलन का जो राइट हैंड रहता है पहले उनके साथ रहता हूँ। अच्छा। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गलत कर रहा है, वो दुरुपयोग कर रहा है अपनी शक्तियों का। तो मेरे अंदर ये रहता है कि नहीं, मुझे अच्छाई का साथ देना है। तो इनका रोल अच्छा रहता है, शिव भक्त है ये मूवी में, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मुझे उनका साथ देना चाहिए, अच्छा। अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो फिर मूवी में ट्विस्ट आता है, फिर मैं एज इनका स्मॉल ब्रदर कह लीजिए, वो बनकर मैं इनका साथ देता हूँ कहीं ना कहीं। तो फिर ये मेरे घर पर रहते हैं मेरे साथ में, तो हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज होता है इनकी भक्ति से। तो बस ऐसे ही मूवी चलती है। एक चीज़ मैंने और सुनी है, स्टॉप करना। हाँ, वापस से क्योंकि आपकी सेटिंग में चेंज हो गई है। सेटिंग चेंज होगी तो वापस थोड़ा सा वो भी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप पूछिए। एक और कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, तो अपना नाम बताइए सर। मैम मेरा नाम सनीधार है और मैं अजमेर राजस्थान से। तो आपका क्या रोल है इस फिल्म में? मैम मूवी में मेरा रोल ऐसा है कि पहले तो मैं एज अ विलन के जो साइड रोल में रहते हैं मैं वो उनका रोल निभाता हूँ। और पर मुझे कहीं ना कहीं अच्छाई का साथ देना होता है। मुझे वो चीज़ गलत लगती है कि नहीं, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ गलत लगती है। तो फिर उसके बाद में कहानी में ट्विस्ट आता है और मैं इनका एज ए स्मॉल ब्रदर कह लीजिए या इनके साथ में हो जाता हूँ, क्योंकि ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छाई पे चलते हैं, अच्छाई पे चलते हैं, अच्छाई के मार्ग तो पर चलना। हाँ, अच्छाई के माध्यम पे चलते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इनकी सही लगती है कि हाँ, इनकी भक्ति अच्छी लगती है कि शिव भक्त हैं मूवी के अंदर, तो मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इनका साथ देता हूँ और ये मेरे साथ में मेरे घर चलते हैं, मेरे घर रहते हैं। इनका लिबास चेंज हो जाता है, मैं देखता हूँ कि इनका लिबास चेंज हो जाता है, लेकिन इनका स्वभाव कभी चेंज नहीं होता अपनी भक्ति को लेकर। तो ये जैसे रहते हैं ये वैसे ही रहते हैं, मैंने देखा। तो लिबास चेंज होने से क्या मतलब है आपका? पहले ये क्या गेटअप रहते हैं? पहले ये ऐसे शिव भक्त रहते थे, ठीक है, वो अपना भगवा रंग धार्मिक- पहनकर धार्मिक रूप में रहते थे, भगवा रंग पहनकर रहते थे। पर इन्होंने जो अपना जो अभी का इंडियन कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, बिल्कुल। वो इन्होंने जब पहना तो इनका लिबास चेंज हुआ, ठीक है, इनका कल्चर चेंज हुआ, बट इन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। ये वैसे ही थे जैसे भगवा रंग में थे, तो वो चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी। अच्छा सनी जी, हमने आपके बारे में एक चीज़ और सुनी है कि आप रैपर भी हैं। हाँ जी, अजमेर के काफ़ी जाने माने रैपर में हैं हाँ आप। जी, हाँ जी। तो क्या आप एक रैप सुना सकते हैं? हाँ जी, एक छोटा मोटा रैप अजमेर की। मैंने अभी रिसेंटली अजमेर पे एक गाना लिखा है, शायद बहुत लोगों ने सुना। क्या बात अगर है। नहीं सुना हो तो मैं अभी थोड़ा सा आपको सुना दूंगा। अजमेर पे गाना लिखा है इन्होंने, तो ये अजमेर के गाने ही प्ले करने जा रहे हैं। हाँ जी। सो गाना कुछ ऐसे था। अबे शक्ल तेरी देख मवाली, हमें अजमेर वाले हमारा सिस्टम भारी क्या, हम मेहनत किया बने हैं खुद से, ना कोई आता प्यारा ना कोई साथ में प्यारी क्या, बेटा जिंदगी हम खुल के जीते, लाइन वहीं से शुरू जहाँ अजमेरी चीते, भाईचारा सबसे पहले चुनते, बातें किसी की नहीं बस माँ बाप की सुनते। क्या बात है, बहुत ही खूब। और अब हम बात करने वाले हैं हमारी सबसे छोटी सी कलाकार से, नन्ही कलाकार ऋतिका। ऋतिका, एक बार कैमरे में अपना नाम बता दें आप। एक सेकंड, स्टॉप करना, एक मिनट। अब हम हमारी सबसे छोटी सी नन्ही सी कलाकार से बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दे बेटा। माय नेम इज ऋतिका जांगली। वेरी गुड। तो आपने क्या रोल किया है इस मूवी में? मैं आपका रोल क्या है? मूवी में आपके रोल क्या है, नाम क्या इनकी है? डॉटर बनी है ना आप? हाँ। तो एक छोटा सा डायलॉग बोल के दिखा दीजिए महोदय, कैमरे में। जरा कैमरे में सम्मान से नाम लीजिए, बाबा है वो हमारे, वरना ये जो हाथ देख रहे हैं ना, चेहरे पे चित्र बना दूंगी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो आपने देखा, अभी हमने सभी से बात करी, सभी की राय जानी, सभी के क्या क्या कलाकार हैं, मतलब क्या क्या किसने रोल प्ले किया है, वो सब हमने जाना। तो हम आखिरी में हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस मूवी से संदेश क्या देना चाहते हैं अजमेर के लोगों को और पूरे समाज को, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम एक्चुअली इसमें ये है कि मैंने मैसेज तो हर जगह हर सीन में, अगर आप मूवी देखेंगे जैसे, तो आपको हर 1 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। जैसे मूवी स्टार्ट जब होती है तब एक माँ के इमोशंस है, कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना वो होती है, कितना टेंस्ड होती है, उनको कितनी फिक्र होती है। उसके बाद में उनसे हमारे धार्मिक ग्रंथों से रिलेटेड बातें की गई है, जिसमें सनी का बहुत अच्छा किरदार है, जिसमें रामायण की बात की गई है, जिसमें गरुड़ पुराण की बात की गई है। तो हमारे जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है, उसका कहीं ना कहीं हमने ये ध्यान रखा है कि उन चीज़ों को, उन जानकारी को यूथ तक पहुँचाए उनको।
तो इस तरीके से हमने अलग अलग जगह पिरोया है। जैसे उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग मैसेजेस है, रामायण से रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है। एक कृष्ण जी को है जिसमें बच्ची का एक रोल है, जिसमें ये मुझसे पूछती है कि हम कान्हा जी को रणछोड़ दास क्यों कहते हैं। तो लाइफ का ये बहुत एक जो कैरेक्टर जो प्रभु ने जो जिन्होंने भी, चाहे वो किसी भी धर्म में ले लो या किसी भी चीज़ में ले लो, उन्होंने अगर धरती पे कोई कैरेक्टर जिया है ना, तो वो हमें कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए जिया है। तो कान्हा जी का वो जो था ना कि रणछोड़ दास क्यों कहते हैं, क्योंकि वैसे देखे तो हम कि कोई भी अगर रण या युद्ध होता है उसको छोड़ के जाना मतलब ये तो एक कायरता वाली निशानी हो गई, बट वो कान्हा जी ने क्यों किया है। तो कृष्ण जी ने वो संदेश दिया है कि कभी हर बार युद्ध आप सामने खड़े रहकर लड़ो, वो सही नहीं है। कभी कभी आपको युद्ध छोड़कर जाना पड़ता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। तो वही संदेश और वही चीज़ बच्ची ने भी दिखाई है। जब फर्स्ट फाइट सीन होता है ना, तब बच्ची वहाँ से भाग जाती है, उसको सेट को छोड़ के अपनी मम्मी को छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। तो वो कान्हा जी का उसमें एक मैसेज है कि कभी कभी हर बार सामने से लड़ना नहीं होता है। और सामाजिक इश्यूज पे बहुत सारे पे हमने मैसेज दिया है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे दिया है कि एक नारी में सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैं एक छोटा सा, मैं अपनी बच्ची को लेके ही वो चीज़ें देखता हूँ। मैंने ये बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि एक जो लेडी होती है, अगर हम लाइफ को एक डिवाइडेशन पे डालें, जैसे 100% ज़िंदगी होती है, उसमें से 80% 20% एक लड़की अपना जीवन है ना वो जीती है जब वो अपने माँ बाप के पास होती है। बाकी वो 80% उसकी लाइफ 70, आप शायद इस चीज़ को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, 70-80% लाइफ है ना वो किसी को सौंप देती है, अपनी ज़िंदगी सौंप देती है। तो उससे ज़्यादा बलिदान या उससे ज़्यादा त्याग कोई क्या दे सकता है, जो हर रिश्ते में देती है। अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के एक नया रिश्ता, एक नई दुनिया बसाती है वो। तो इन चीज़ों के बारे में भी मैसेज दिया गया है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस उसमें हैं। उसमें छुआछूत के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया गया है कि बहुत सी जगह ये करते हैं, आज भी करते हैं कि हम कास्ट को लेके या जातिवाद को लेके बोलते हैं। तो मैंने उस मूवी में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया है, उस चीज़ को करके दिखाया है। तो मैं जब वेस्टर्न उस पर रहता हूँ, जब एक टाइम रहता है जब मैं जंगल में रहता हूँ तो ठीक है जैसा जो चल रहा है। जब शहर में रहता हूँ तब बच्ची को मुझे स्कूल भी भेजना होता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें भी करनी होती है, घर भी चलाना होता है, खर्चा भी होता है। तो जब मैंने वो लाइफस्टाइल चुनी, तब मैंने जो मेरे साथ में, जैसे मैं सनी के घर पे रह रहा हूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम क्या काम करते हो, तो उसने कहा कि जो काम मैं करता हूँ वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब हमें अछूत मानते हैं। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, अछूत नहीं हो, उस चीज़ को मैंने खुद ने करके दिखाई है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही सर ने। इनकी बातें बहुत ही अच्छी है, मतलब सारी ही बातों में इन्होंने काफ़ी सारी ज्ञान की बात, काफ़ी अच्छी बातें कही इन्होंने, और उनकी बातों में काफ़ी, इनकी जो बातें हैं उनमें काफ़ी सारा ज्ञान है। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि आपको ये मूवी बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? मैम एक्चुअली ये जो किससे इंस्पायर्ड हैं आप? मैम ये क्या है कि है तो थोड़ा सा एक बचपन से ही होता है ना कि हमें कुछ ना कुछ अलग करने का एक वो माइंडसेट रहता है, ट्रेंड रहता है कि हमें कुछ अलग करना है। तो मेरे साथ बचपन से थोड़ा सा वैसा है। बाकी मैं जो देखता हूँ या फॉलो करता हूँ, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम है ना एक लेखक भी हूँ, तो मेरा ज़्यादातर रहता है कि मैं अंदर की आवाज़ सुनने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे ये जो कुछ भी मिला है वो भक्ति के माध्यम से ही मिला है कि मैं कैसे अपने आर्ट को बाहर निकाल सकता हूँ। बाकी तो ये आपकी जो जर्नी है ये भक्ति से ही स्टार्ट हुई है, और मूवी भी जो अपने भक्ति के ऊपर ही बनाई है। बिल्कुल, क्या बात है। तो हमारे साथ टैलेंटेड कलाकार मौजूद है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड तो हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं। बच्ची टैलेंटेड इसलिए क्योंकि जैसे ही बॉम्बे के अंदर कुछ बड़े प्रोडक्शन के डायरेक्टर्स ने जैसे ही बच्ची का काम देखा, बच्ची के पास के अंदर ऑफ़र आ चुका है और सेलेक्ट हो चुकी है ये बॉम्बे में। तो आइए हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं सर से। तो अपना सबसे पहले नाम बताएं सर। मेरा नाम है आदि जांगिड, मैं अजमेर से ही हूँ, और ये जो मूवी है इसका जो लिखने का है, लेखक भी मैं ही हूँ, डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। क्या बात है। और एक्टर भी मैं ही हूँ। मल्टी टैलेंटेड, मतलब लेखक भी यही है, मतलब डायरेक्टर भी यही है, एक्टर भी यही है, और एडिटिंग वगैरह भी इन्होंने ही करी है। तो क्या बात है सर, मल्टी टैलेंटेड। बच्ची का ऐसा है कि इनका जो मूवी में जो सिलेक्शन हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि मैंने जो लिंक है वो कहीं स्टेटस पे डाला था, तो स्टेटस से काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो स्टेटस पे डालने की वजह से कुछ मेरे प्रोडक्शन हाउस में मेरी जान पहचान है, वहाँ पे उन्होंने देखा और बच्ची को जो सेलेक्ट किया उसका सबसे जो बड़ा रीज़न वो ये था कि एक तो एज कम, और सेकेंड उनको गर्ल चाइल्ड चाहिए थी जिसकी हिंदी, इनकी 5 ईयर्स है।
बहुत ही कम उम्र है। तो उनको जो चाहिए था वो ये चाहिए था कि उनको हिंदी जिसकी शुद्ध हो, जो बहुत अच्छी हिंदी बोल पाए, स्पष्ट हिंदी जो बोल पाए, तो उसकी वजह से बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। बच्ची का नेम क्या है? आपका गुड नेम क्या है? ऋतिका जहांगीर। तो आप इनकी डॉटर बनी है मूवी में? यस, ओके। तो आप एक कोई डायलॉग बोल के दिखा सकती हैं अपनी मूवी का? एक बार बोल के दिखाइए कैमरे पर। महोदय, जरा सम्मान से नाम लीजिए। हाँ। बाबा है वो हमारे, वरना ये जो हाथ दिख रहे हैं ना, चेहरे पे चित्र बना दूंगी। क्या बात है, हाथ देख रहे हैं ना, चेहरे पर चित्र बना दूंगी। इतना छोटी सी बच्ची के मुंह से इतना प्यारा डायलॉग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आपने इनको मतलब तैयार कैसे किया? मैम, मेरा शुरुआत से ही फील्ड के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है, और मुझे ये लगा कि है ना, एक अंडा अंदर से फूटता है तभी जीवन मिलता है। तो इसके अंदर से ही मुझे वो कहीं ना कहीं टैलेंट दिखा, और इसका थोड़ा सा एजुकेशन को लेके भी ये था कि इसकी हिंदी अच्छी थी, इसके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे, तो मुझे इसको ट्रेन करने का है। तो मैंने जो भी अभी तक इसको ट्रेनिंग दी है वो मैंने पर्सनली दी है, कहीं से कोई आगे प्रोफेशनली मैंने इसको ट्रेन नहीं करवाया। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये मतलब बॉर्न से ही टैलेंटेड है, जीन्स है। ओके, तो आप मूवी के लिए कुछ और भी बता रहे थे सर? मूवी के लिए यह है कि अभी ये यूट्यूब पे आ चुकी है 19 सितंबर को, और मूवी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सामाजिक विषय पर जागरूकता भी है, भक्ति की शक्ति के बारे में भी बताया गया है। और जो भी अभी एवाई न्यूज़ की ओर से मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों से यह है कि अजमेर का कोई टैलेंट है आपके सामने आया है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि अजमेर का भी नाम रोशन हो सके। और इस बच्ची की तरह ही अगर और भी बच्चे मेरे पास में होंगे और सपोर्ट होगा मेरे पास में, एक बेस बनेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग अजमेर का नाम रोशन कर पाएंगे, अजमेर के लिए कुछ कर पाएंगे। एक चीज़ और कि जैसे बच्ची का सिलेक्शन हो चुका है, तो आपकी टीम में से कोई और भी है जिनका सिलेक्शन हुआ है? इसमें ये हुआ है कि हमारे इसका तो जो है वो फाइनली उन्होंने लेटर वगैरह दे दिया है जी। बाकी मेरे जो 3 आर्टिस्ट इसमें और काम कर रहे हैं, विजय सोनी जी है, दुर्गेश गहलोत है, और एक साहिल है, जिन्होंने मतलब अलग अलग कैरेक्टर निभाया है। 2 ने तो विलन का एक्ट किया है, और एक जो साहिल का जो कैरेक्टर जिनका मतलब उन्होंने प्रोफाइल मांगी है, उन्होंने गूंगे का रोल किया है, बट फिर उन्होंने प्रोफाइल मांगी है विदाउट डायलॉग्स के भी। मूवी लॉन्च हो चुकी है 19 सितंबर को, तो आप सभी देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जो अजमेर के कलाकार हैं इनको और आगे बढ़ने का मौका मिले और अजमेर का नाम हो। और देखते रहिए AYN न्यूज़।